गोवा के एक कस्बे की यह कहानी है। यार जॉनी, लॉकडाउन के बाद हालत खराब हो गई है। खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? तेरी मदद तो करता दोस्त, लेकिन हालत मेरी भी खराब है। तेरी हालत मुझसे खराब नहीं होगी दोस्त, तेरे पास कुछ तो होगा, मगर मेरे पास तो बच्चों की दवाई लाने के पैसे भी नहीं है। ओह, तो तुझे अपने बच्चों की दवाई लानी है? हाँ यार। और कितने रुपए की जरूरत है? कम से कम 5,000 रुपए की। यार इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास यही आखिरी 1,000 रुपए बचे हैं। उसमें से 500 तू रख ले, बाकी 500 रुपए का मुझे राशन लाना पड़ेगा, वरना आज रात को मेरे घर पर चूल्हा नहीं जलेगा। जॉनी ने अपने 1,000 रुपए से 500 रुपए रॉबर्ट को देकर उसकी मदद की और बाकी बचे 500 रुपए लेकर अपना राशन लेने चल पड़ा। जॉनी गांव की एक सुनसान सड़क पर गुजर रहा था, तब रास्ते में एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, मेरी मदद करो, कुछ तो दे दो भाई। माफ करो बाबा। माफ करो बाबा कहकर जॉनी जब जाने लगा, तब पीछे से भिखारी ने जॉनी को फिर से आवाज दी। 4 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाना दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर जॉनी रुक जाता है और वापस भिखारी के पास जाकर उसे कहता है, बाबा मैं आपकी मदद जरूर करता, मगर मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही है, जिसका मुझे राशन लेना है। अगर मैं अपने घर आज राशन लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। जॉनी की यह बात सुनकर भिखारी काफी दुखी हो गया और उसने गिड़गिड़ाकर जॉनी से मदद मांगी। बूढ़े भिखारी को गिड़गिड़ाते देख जॉनी को उस पर दया आ गई और उसने अपने पास जो राशन के लिए बचे थे वो 500 रुपए उस जरूरतमंद भिखारी को दे दिए। पैसा पाकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई और वह खुश होकर बोला, तूने अपना नुकसान करके मेरा फायदा किया है। तू एक अच्छा आदमी है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा काम करूं। फिर उस भिखारी ने अपने झोले में से एक बांसुरी निकाली और बांसुरी जॉनी को देते हुए बोला, ये जादुई बांसुरी है, तुम्हारे मन में जो भी ख्वाहिश हो वो इससे कहना, फिर बांसुरी बजाना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बाबा अगर ये जादुई बांसुरी आपके पास थी तो आप अपनी ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी करते थे? आप क्यों भिक्षा मांगते हो? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, दरअसल मैं भिखारी नहीं जीनी हूँ। आज के बाद जब भी तुम मुझे मिलना चाहो तो यहाँ आकर मुझे 3 बार पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अलविदा। और फिर जॉनी उसी वक्त सोचता है कि क्या सच में बांसुरी मेरे मन की ख्वाहिश पूरी करेगी, और फिर उसने बांसुरी से कहा, बांसुरी मुझे सोने के सिक्के दो। सोने के सिक्के दो बोलकर जॉनी ने जब बांसुरी बजाई तो आसमान से सोने के सिक्के गिरने लगे। सारे सिक्के उठाकर जॉनी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जॉनी ने सोचा, अब तो मेरे पास जादुई बांसुरी है, मैं अपने दोस्त रॉबर्ट की मदद कर सकता हूँ, उसे अपनी बेटी की दवाई जुलानी है। फिर जॉनी रॉबर्ट के घर जाता है। जॉनी को अपने घर देखकर रॉबर्ट उससे पूछता है, क्या बात है, इतनी जल्दी वापस आ गया? राशन नहीं लाया? देखो मुझे दिए हुए 500 रुपए वापस मत मांगना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, अब मैं अमीर बन गया हूँ। यह कहकर जॉनी ने रॉबर्ट को जादुई बांसुरी दिखाई। ये देखो दोस्त, ये जादुई बांसुरी है, मुझे किसी ने गिफ्ट में दी है। अपनी ख्वाहिश इससे बोलकर बांसुरी बजाने पर यह हमारी ख्वाहिश पूरी करती है। अच्छा? हाँ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। फिर जॉनी ने बांसुरी को अपनी ख्वाहिश बताई। बांसुरी, मेरे दोस्त रॉबर्ट के लिए मुझे 5 सोने के सिक्के दो। यह बोलकर जॉनी ने बांसुरी बजाई। बांसुरी बजते ही 5 सोने के सिक्के गिरे। यह देख रॉबर्ट देखता ही रह गया। लो दोस्त, ये सारे सोने के सिक्के अब तुम्हारे हैं, इससे तुम अपनी बेटी का इलाज कराना और बाकी बचे सिक्कों से अपनी बेटी को पढ़ाना। सोने के सिक्के और जादुई बांसुरी देखकर रॉबर्ट के मन में लालच जागी। उसने सोचा कि अगर वो बांसुरी उसे मिल जाए तो वो आसानी से करोड़पति बन सकता है। इसलिए बांसुरी हथियाने के लिए रॉबर्ट ने जॉनी से कहा, ये बांसुरी तो बड़ी चमत्कारी है, इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं, और ख्याल रखना कि कोई इसे चुरा न ले। लाओ, मैं इसे थैली में रख देता हूँ, फिर तुम इसे संभाल कर घर ले जाओ। जॉनी ने बिना कुछ शक किए जादुई बांसुरी अपने दोस्त रॉबर्ट को दे दी। रॉबर्ट ने थैली में डालते समय बांसुरी बदल दी। उसने जादुई बांसुरी अपने पास रख ली और दूसरी बांसुरी थैली में डालकर जॉनी को दे दी। जॉनी वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर जॉनी ने अपनी पत्नी जूली को जादुई बांसुरी के बारे में बताया और सोने के सिक्के भी दिए। सोने के सिक्के देखकर जूली बहुत खुश हुई।
अब वे दोनों सोने के सिक्के खर्च करके खुशी खुशी रहते हैं, मगर कुछ ही दिनों में सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं और धन की जरूरत पड़ने पर जॉनी बांसुरी से अपनी ख्वाहिश बताकर बांसुरी बजाता है। मगर वह बांसुरी जादुई बांसुरी नहीं होने के कारण आसमान से सोने के सिक्के नहीं गिरते। यह देख जॉनी दुखी होता है और फिर जीनी के पास जाने का सोचता है और फिर अपनी पत्नी जूली से कहकर जॉनी जीनी से मिलने निकल पड़ता है। और थोड़ी ही देर में जीनी के ठिकाने पर पहुंचकर जॉनी ने आवाज लगाई, जीनी, जीनी, जीनी। 3 बार पुकारने पर जीनी हाजिर हो गया। बताओ मेरे दोस्त, मुझे क्यों पुकारा? जॉनी जीनी को बताता है कि उसकी दी हुई बांसुरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही है और इसके कारण खुद को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। यह सुनकर जीनी ने जॉनी से कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे खाने के लाले अभी दूर किए देता हूँ। जीनी ने अपनी जादुई शक्ति से थाली हाजिर कर दी। ऐ जादुई थाली, मेरे दोस्त को थोड़ा हलवा खिला दे यार। ये जादुई थाली है, तुम्हें जो भी खाना हो वो इससे फरमाइश करते ही हाजिर हो जाएगा। अब तुम्हें खाने के लाले कभी नहीं पड़ेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया कहकर थाली लेकर जॉनी अपने घर की ओर जा रहा है। रास्ते में रॉबर्ट अपने घर के बाहर खड़ा है। उसने जॉनी को थाली लेकर आता हुआ देखा। फिर जॉनी से बोला, हे जॉनी, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ रॉबर्ट। आओ घर के अंदर आओ, कुछ ठंडा गर्म करके जाओ। जॉनी, तुम इस बर्तन को लेकर कहाँ जा रहे हो? यह साधारण बर्तन नहीं है मेरे दोस्त, ये तो जादुई थाली है। जो भी खाने की इच्छा हो वह भोजन इससे मांगने पर तुरंत मिल जाता है। क्या ये सच में जादुई थाली है और जो भी खाना चाहो मिल जाता है? यकीन ना आए तो मैं अभी तुम्हारा मनचाहा भोजन खिला सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे तुम जलेबी खिलाओ। ठीक है, अब देखो मेरी जादुई थाली का कमाल। ए थाली, मेरे दोस्त को जलेबी खिलाओ। अरे वाह, ये तो वाकई में जादुई थाली है। लाओ ये थाली मुझे दे दो, मैं जलेबियां दूसरे बर्तन में लेकर तुम्हें ये थाली खाली करके वापस देता हूँ। और दूसरी बार भी रॉबर्ट जॉनी को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। जलेबियां दूसरे बर्तन में लेने के बहाने रॉबर्ट किचन में जाकर जादुई थाली खुद रख लेता है और दूसरी थाली जॉनी को देता है। जॉनी दूसरी थाली लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर जॉनी ने जूली को जादुई थाली के बारे में बताया और फिर जॉनी ने थाली से कहा, ए थाली, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को टेस्टफुल मिठाई खिलाओ। मगर ये थाली जादुई थाली नहीं होने की वजह से थाली में मिठाई नहीं आती है। यह देखकर दोनों पति पत्नी दुखी हो जाते हैं। लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। कहीं मेरे दोस्त रॉबर्ट ने थाली बदल तो नहीं ली है? नहीं नहीं, रॉबर्ट मेरा दोस्त है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जीनी के पास वापस जाओ और जीनी की मदद लो। जीनी अपनी जादुई शक्ति से दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जॉनी को जूली की बात में दम लगा और उसने जीनी के पास जाने का फैसला किया। वह जीनी के पास जाने को निकल पड़ा। जीनी का ठिकाना आने पर जॉनी ने उसे आवाज लगाई, जीनी, जीनी, जीनी। और पलक झपकते ही जीनी प्रकट हो गया। जॉनी ने जीनी को सारी बात बताई और अपने दोस्त रॉबर्ट पर शक है वह भी बताया। जीनी ने अपनी जादुई शक्ति से देख लिया कि रॉबर्ट ने जॉनी के साथ दोस्ती में गद्दारी की है और धोखे से बांसुरी और थाली दोनों ही ले लिया है। इसलिए जीनी ने रॉबर्ट को सबक सिखाने का मन बना लिया। तुम ठीक कहते हो जॉनी, तुम्हारे दोस्त रॉबर्ट ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, उसे सबक सिखाना ही होगा। और फिर जीनी ने अपनी जादुई शक्ति से मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट हासिल किया और ब्रेसलेट जॉनी को देते हुए बोला, लो, ये मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट है। इसे पहनकर तुम कहीं भी और कभी भी गायब होकर जा सकते हो। मगर इसे पहनकर कोई दूसरा आदमी गायब होने की ख्वाहिश करेगा तो वो गायब नहीं होगा, लेकिन हवा में चिपक जाएगा और तब तक चिपका रहेगा जब तक तुम ब्रेसलेट को उसे छुड़ाने का हुक्म नहीं करोगे। ये सिर्फ तुम्हारे हुक्म का ही पालन करेगा। जाओ, तुम्हारे लालची दोस्त के पास जाकर उसे ये मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट पहनाओ, फिर देखो मजा। जॉनी मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट लेकर रॉबर्ट के घर की ओर निकल पड़ा। रॉबर्ट घर के बाहर ही खड़ा है। उसने जॉनी को आता हुआ देखा। अरे वाह जॉनी, ये तुमने हाथ में क्या पहना हुआ है? नई घड़ी खरीद कर आए हो क्या? नहीं नहीं, ये घड़ी नहीं है। तो फिर क्या है ये?
किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ ना, क्या है ये? मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट है। जो भी इसे पहनकर गायब होने की ख्वाहिश करेगा वो गायब होकर कहीं भी जा सकता है। इसे पहनने वाला गायब होकर कहीं भी जा सकता है? हाँ, बिना वीजा लिए अमेरिका भी जा सकता है। जॉनी की बात सुनकर एक बार फिर रॉबर्ट के मन में लालच जागी। उसने मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट हथियाने के लिए जॉनी से कहा, यार जॉनी, मुझे भी एक बार ये ब्रेसलेट पहनने देना, मैं भी गायब होकर देखना चाहता हूँ। जॉनी ने तुरंत ही मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट रॉबर्ट के हाथ में दे दिया और रॉबर्ट ने ब्रेसलेट पहनकर गायब होने की ख्वाहिश की तो वो हवा में लटक गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? मैं तो हवा में लटक गया। जॉनी मुझे बचाओ, मैं तो हवा में लटक गया। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। नहीं, जब तक तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे तब तक हवा में ही लटकते रहोगे। गुनाह? अरे कौन सा गुनाह भाई? बताओ, मेरी बांसुरी और जादुई थाली तुमने चुराई है या नहीं? मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी दोनों चीजें चुराई हैं। मुझे माफ कर दो भाई, और जल्दी से मुझे नीचे उतारो। पहले मुझे ये बताओ, मेरी बांसुरी और जादुई थाली कहाँ है? तुम्हारी दोनों चीजें वहाँ अलमारी से ले लो मेरे बाप। और फिर जॉनी अलमारी में से बांसुरी और जादुई थाली लेता है। फिर रॉबर्ट के हाथ से मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट निकालकर खुद पहनता है और फिर उसे हुक्म देता है कि रॉबर्ट हवा में 3 घंटा लटकता रहे, फिर उसे नीचे उतार देना। ऐसा हुक्म देकर जॉनी खुद गायब होकर अपने घर चला जाता है। मायावी नगरी, एक अजीब दुनिया। अमावस्या की काली अंधेरी रात में एक डायन मायावी शक्तियां पाने के लिए जोर जोर से यक्षिणी मंत्र का जाप कर रही थी। याक्षिणी आगच्छ वसात् स्वाहा, याक्षिणी आगच्छ वसात् स्वाहा। तभी आसमान में एक चमकता हुआ स्वर्गिक फल गिरता है, जिसे देखकर डायन खुश हो जाती है। आखिरकार मेरी तपस्या पूरी हुई। इस स्वर्गिक फल को खाकर मैं मायावी डायन बन जाऊंगी और सारी दुनिया पर राज करूंगी। तभी एक चूहा उस फल को खाने वाला होता है, जिसे देख डायन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उस पर अपनी छड़ी से वार करती है, जिससे वो चूहा नदी में जाकर गिर जाता है और वो स्वर्गिक फल कई टुकड़ों में बट जाता है। इस मायावी डायन के वार से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे इंसान हो या भगवान। अब अपनी मायावी शक्तियों से रहने के लिए मैं एक आलीशान महल बनाती हूँ। अपना आलीशान महल बनाने के लिए डायन अपनी मायावी शक्तियों से एक घनी जंगल को काटने लगती है, जिससे सारी जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। जिसे देख जंगल का राजा शेर सिंह गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हमारे जंगल को मत काटो मायावी डायन, यह जंगल हमारा घर है। अगर इसे तुम काट दोगी तो हम सब कहाँ रहेंगे? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मायावी डायन को रोके? रुक, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। फिर मायावी डायन अपनी शक्तियों से शेर सिंह पर प्रहार करती है, जिससे शेर सिंह को जोर का बिजली का झटका लगता है और वो चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। बचाओ, बचाओ! तुझे बचाने यहाँ कोई भी नहीं आएगा। जंगल के सभी जानवरों, जल्दी से यहाँ आओ और मुझे और अपने जंगल को बचाओ। डायन एक बार और शेर सिंह पर वार करती है। तभी जंगल के सारे जानवर वहाँ आ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मायावी डायन को इस जंगल पर कब्जा मत करने देना, नहीं तो हम जानवरों का अस्तित्व इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सारे जानवर एकजुट होकर मायावी डायन का विरोध करते हैं। तभी मायावी डायन अपनी मायावी शक्तियों से उन सभी को अपना गुलाम बना देती है। आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। सभी जानवरों को गुलाम बनाकर डायन उनसे ही जंगल के सारे पेड़ कटवाने लगती है। मेरे गुलामों, जल्दी से जंगल को काटने लगो। डायन से हुक्म मिलते ही सारे जानवर जंगल को काटने लगते हैं। इस डायन से जो टकराएगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। कुछ देर बाद डायन को भूख लगने के बाद वो पूछती है, मेरे प्यारे गुलामों, जरा ये तो बताओ कि तुम सब में से सबसे स्वादिष्ट मांस किसका है? आज मैं उसका ही मांस खाऊंगी। तभी उसकी नजर एक सुंदर से हिरन पर पड़ती है।
हाँ, ये हिरन ठीक रहेगा। ये हिरन देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आज मैं इसे ही खाऊंगी। डायन अपनी जादुई शक्ति से हिरन को मार देती है। ये सब उसकी बेटी गिन्नी कोने में छिपकर देख रही होती है। मेरी माँ को मारने वाली डायन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मायावी डायन हिरन के मांस को पकाने के लिए जब चूल्हा जलाती है, तभी अनजाने में चूल्हे में से एक चिंगारी निकलकर घास पर पड़ती है, जिस कारण सारे जंगल में आग फैल जाती है और सारा जंगल धू धू कर जलने लगता है। ये देख डायन खुश हो जाती है। अब अपने गुलाम जानवरों से और पेड़ कटवाने की कोई जरूरत नहीं। ये आग तो एक झटके में ही सारे जंगल को जलाकर राख कर देगी। तेज हवा के कारण जंगल की आग और तेजी से फैल जाती है, जिससे कई जानवर जलकर खाक हो जाते हैं। नन्हे लड़के गोपू की माँ भी उस आग में जलकर मर जाती है, जो उस समय लकड़ियां काट रही होती है। एक ओर आग के कारण जानवर मर रहे थे, तभी मायावी डायन अपनी मायावी शक्ति से एक बर्फ की गुफा बनाकर उसमें रहने चली जाती है। दूसरी तरफ गोपू जंगल की आग बुझाने के लिए आग में कूदने वाला होता है। तभी अचानक गिन्नी आकर उसे रोक लेती है। रुक जाओ गोपू, इस आग को अब बारिश भी नहीं रोक सकती। जंगल बचाने की जिद छोड़ो और जल्दी से भाग चलो, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। नहीं गिन्नी, मैं यहाँ से डायन को मारे बिना नहीं जाऊंगा। मायावी डायन को मारने के लिए हम दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। चलो गोपू। गोपू और गिन्नी भयंकर आग से बचने के लिए जंगल के पास वाली नदी में कूद जाते हैं। दोनों पानी में गिरते ही दोनों नदी के नीचे एक मायावी नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां सभी मछलियां सोने की थीं और उड़ती हुई अपने मुंह से आग बरसा रही थीं। गोपू, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मुझे तो ये कोई मायावी नगरी लगती है गिन्नी। देखो, यहाँ का पानी भी नीला की जगह रंग बिरंगा है और मछलियाँ पंछियों की तरह उड़ रही हैं। तभी उनकी नजर उस मायावी नगरी के राजा गोल्डन फिश पर पड़ती है। गिन्नी, उसे देखो, लगता है ये मछला यहाँ का राजा है। चलो छुपकर उसकी बातें सुनते हैं। वो दोनों छिपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। मेरी प्यारी मछलियों, तुम सब तैयार हो जाओ। बहुत जल्द ही हम इस धरती पर हमला करके सारी धरती पर अपना राज कायम करेंगे। महाराज, इतनी बड़ी धरती पर हमला करने के लिए हमें वहाँ के किसी इंसान की मदद भी तो लेनी पड़ेगी ना? हाँ, इस कार्य में हमारी सहायता के लिए तुम्हें धरती पर जाकर किसी इंसान को पकड़कर मेरे पास लाना होगा और मैं अपनी मायावी शक्ति से उसे अपना गुलाम बनाकर धरती पर उससे अपना काम करवाऊंगा। गिन्नी और गोपू उस गोल्डन फिश के खतरनाक इरादे जान जाते हैं और वहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी उस गोल्डन फिश की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो उन्हें एक जाल में कैद कर लेता है। देखा रूपा, हम इंसान को ढूंढ रहे थे और इंसान हमें ढूंढता हुआ खुद यहाँ आ गया। अच्छा हुआ कि कोई इंसान मेरी मायावी नगरी में आ गया, वरना मेरे सैनिकों को फालतू में किसी इंसान को खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती। आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हारी मदद से इस नदी की तरह धरती पर भी राज करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं मरकर दोबारा जन्म लूंगा और तुम्हें मारूंगा। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें बार बार मरकर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, वो पेड़ देख रहे हो? वो एक टाइम ट्रेवल पेड़ है जिसकी मदद से तुम कभी भी समय में आगे पीछे जा सकते हो। तो तुम मुझे मारने के लिए किसी भी जन्म में ट्राई कर लो, लेकिन किसी भी जन्म में तुम मुझे मार नहीं पाओगे। गोल्डन फिश ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक चूहा आकर उस जाल को कुतर देता है, जिससे गिन्नी और गोपू आजाद होकर नदी से बाहर आ जाते हैं। गिन्नी, क्या तुमने गोल्डन फिश की टाइम ट्रेवल पेड़ की बात को ध्यान से सुना था?
उसने कहा था हम उस पेड़ की मदद से समय में पीछे जा सकते हैं। हम दोनों समय में पीछे जाकर मायावी डायन और गोल्डन फिश दोनों को खत्म करके दुनिया को इनके चंगुल से आजाद करवाएं। हाँ, और हम अपनी माताओं को भी जीवित कर लेंगे, है ना? हाँ। गिन्नी और गोपू मायावी नगरी में कूद जाते हैं, मगर दोनों के पानी में आते ही मायावी नगरी पूरी बदल जाती है। गिन्नी, यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। अब हम उस टाइम ट्रेवल पेड़ को कैसे ढूंढेंगे? ठीक उसी वक्त चमन चूहा वहाँ आ जाता है। हे दोस्तों, तुम फिर से यहाँ आ गए। हम दोनों को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चूहा भाई। वो तो ठीक है, मगर तुम दोनों वापस क्यों आए? यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। फिर चूहा अपनी कहानी सुनाता है। मैं तुम लोगों की तरह धरती पर ही रहता था। एक दिन आसमान से एक चमकता हुआ फल आकर मेरे सामने गिरा। जैसे ही मैं उस फल को खाने लगा, तब एक मायावी डायन ने मुझे इस नदी में धक्का देकर फेंक दिया। फिर डायन ने उस फल के 3 टुकड़े कर दिए। वो फल एक चमत्कारी फल था, जिसे खाकर मायावी शक्तियाँ प्राप्त होती थीं। उस फल का एक टुकड़ा इस नदी में गिरा था, जिसे गोल्डन फिश ने खाकर मायावी शक्तियाँ प्राप्त की और हम सभी को अपना गुलाम बना लिया था। बस तब से गुलाम बनकर यहाँ रह रहा हूँ। पर अब मुझे अपने बच्चों की याद आती है और मैं अपने बच्चों के पास वापस धरती पे जाना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो चूहा भाई, हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास लेकर जाएंगे। पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? यहाँ पर टाइम ट्रेवल का पेड़ है, उसे ढूंढने में तुम हमारी मदद करो। उस पेड़ की मदद से हम सभी आजाद हो सकते हैं। वो पेड़ कहाँ है? मुझे पता है, चलो मेरे साथ। चूहा गिन्नी और गोपू को उस टाइम ट्रेवल पेड़ के पास ले जाता है। मत्स्य राजा ने कहा था इस पेड़ के जरिए हम भूत और भविष्य में जा सकते हैं। हाँ तो चलो ना, हम भूतकाल में जाकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। हाँ, अगर हम भूतकाल में जाने में सफल हो गए तो वहाँ हमारे मरे हुए बाप भी जिंदा मिलेंगे। फिर तीनों टाइम ट्रेवल करते हुए समय में पीछे आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि जंगल पहले की तरह हरा भरा है और उन दोनों की माएँ भी जीवित हैं, जिन्हें देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर कुछ सोचकर गोपू बोला, आज अमावस्या की रात है गिन्नी। आज ही के दिन डायन और गोल्डन फिश को मायावी शक्तियाँ मिली थीं। हमें किसी भी हाल में मायावी डायन की उस मायावी शक्ति को चुराना होगा, जिससे वो लोगों को अपना गुलाम न बना पाए। फिर रात के वक्त गिन्नी और गोपू उस मायावी छड़ी को चुराने के लिए जाते हैं। तभी मायावी डायन की नजर गिन्नी और गोपू पर पड़ जाती है और वो दोनों को जलाकर राख कर देती है। बड़े आए मेरी छड़ी चुराने। मेरी सालों की तपस्या को कोई नहीं भंग कर सकता। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से सारी दुनिया पर राज करूंगी। तभी डायन देखती है कि गिन्नी जलकर राख नहीं हुई, बल्कि अभी भी जीवित है। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे है? डायन एक बार और अपनी जादुई छड़ी से गिन्नी पर वार करती है, मगर गिन्नी पर उसका कोई भी असर नहीं होता। इस मामूली सी लड़की पर मेरी मायावी शक्तियों का असर क्यों नहीं होता? तभी गिन्नी की नजर उस मायावी डायन की छड़ी पर पड़ती है। उस पर वही स्वर्गिक फल का चित्र बना हुआ था, जिसे एक बार गिन्नी ने खाया था। अरे, ये तो वही फल है जो एक बार माँ ने मुझे भूख लगने पर दिया था। इसका मतलब ये कोई साधारण फल नहीं है, बल्कि मायावी फल था। अर्थात मुझ में भी मायावी शक्तियाँ हैं। गिन्नी उसी वक्त अपने जादू से गोपू को जिंदा कर देती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी मायावी डायन सारे जंगल में आग लगा देती है, मगर गिन्नी अपनी जादुई शक्तियों से सारी आग को नदी में फेंक देती है, जिससे नदी का पानी सूख जाता है और गोल्डन फिश भी जमीन पर आ जाता है। आखिरकार मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। तुमने मेरी कैद से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मेरे वार से नहीं बच सकते। आज मैं तुम दोनों को मारूंगा, मगर उससे पहले मैं इस डायन से निपट लूं, जो मेरे विश्व विजेता बनने में रोड़ा अटका रही है। मायावी डायन और गोल्डन फिश अपनी अपनी मायावी शक्तियों से जमीन पर एक महायुद्ध करते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस तरह दूसरों पर राज करने के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षा से मायावी डायन और गोल्डन फिश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। गिन्नी,
हमने मायावी शक्तियों को तो खत्म कर दिया, मगर अपने माता पिता को जिंदा करना अभी भी बाकी है। हाँ, चलो हम उस टाइम ट्रेवल पेड़ के जरिए भूतकाल में जाकर उन्हें जीवित करते हैं। फिर गोपू और गिन्नी टाइम ट्रेवल पेड़ के जरिए समय में पीछे जाकर अपने परिवार वालों को जिंदा करते हैं। उसके बाद गिन्नी अपनी सारी मायावी शक्तियाँ गोपू को दे देती है। गोपू उन शक्तियों का समाज की भलाई के लिए प्रयोग करते हुए जंगल को फिर से हरा भरा कर देता है और अच्छा राजा बनकर जंगल पर राज करता है।